क्या 2027 के चुनाव में शिक्षा और आरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं? क्या विश्वविद्यालय में हो रहे बदलाव राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करेंगे? नमस्कार, मैं हूं रविकांत। आप देख रहे हैं सम्यक दृष्टि। आज हम बात करेंगे 2027 के चुनाव में शिक्षा व्यवस्था के असर को लेकर। आज हम किसी पक्ष में या विपक्ष में नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि शिक्षा, आरक्षण और युवा मतदाता कैसे एक व्यापक राजनीति परिदृश्य तैयार करते हैं। उसमें शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन कुछ वर्षों में देश में शिक्षा क्षेत्र में कई नीतिगत बदलाव हुए हैं और उसके असर भी अब पड़ने लगे हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुई, कोर्स संरचना में बदलाव आए, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल को बढ़ाया मिला, डिजिटल शिक्षा पर जोर बढ़ा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य गुणवत्ता सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना बताया गया। लेकिन किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके क्रियान्वयन से होता है कि वो कितना असरदायी हुआ। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई रिक्त पद हैं। नियुक्ति प्रक्रिया एक निर्धारित ढांचे के अंतर्गत चलती है और ढांचा देखा जाना चाहिए कैसा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसी संस्थाओं भी है। इसकी भूमिका क्या है? मानक, योग्यता और प्रक्रिया स्पष्ट होती है इन्हीं यूजीसी के माध्यम से। फिर भी कई बार प्रशासनिक, कानूनी या वित्तीय कारणों से देरी हो सकती है। यही स्थिति कमोबेश हर कमीशन में रहती है। युवाओं में अनिश्चितता की भावना पैदा कर सकती है अगर इस तरह की देरी होती है तो। यह मुख्य प्रश्न है भाई। यह नियुक्ति प्रक्रिया की ओर जो अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सकता है। स्वायत्तता और मानकीकरण उच्च शिक्षा में एक निरंतर चर्चा चलती है कि कितना स्वतंत्र रहना चाहिए, उसके मानक क्या रहना चाहिए, क्या संसाधनों से अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए या राष्ट्रीय स्तर पर एक समान ढांचा अधिकार अधिक प्रभावी है अगर केंद्रीकृत मुद्दा कर दिया जाए तो। इनमें इनोवेशन, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा मिल सकता है। मानकीकरण से गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित की जा सकती है। संतुलन कहाँ हो यह नीति निर्माण के लिए एक निरंतर विचार का विषय है। चूंकि विचारधारा मुक्त न हो और सोच मुक्त न हो तो किसी भी विश्वविद्यालय या पढ़ाई लिखाई का माध्यम को अच्छा प्लेटफॉर्म और उसको तरक्की का इनपुट नहीं दिया सकता। इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। जब इन विषयों पर आवाज उठते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इतिहास में छात्र आंदोलनों ने कई बार सार्वजनिक नीति को प्रभावित किया है, अभी भी कर रहे हैं। यूजीसी अब तो देख ही रहे हैं कि 15-20 दिन से मुद्दा बना हुआ है। उसमें आरक्षण, सामाजिक न्याय का भी एक आयाम आया है। आरक्षण भारत की संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, उसका उद्देश्य भी है। ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना उसका उद्देश्य है। प्रतिनिधित्व का प्रश्न, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में आवश्यक कदम है, इसीलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग मेरिट पर चर्चा करते हैं, लेकिन नीति निर्माण में मेरिट और अवसर दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। मेरिट की संभावनाएं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% सीटें रिजर्व कर दो, मेरिट जैसी कोई चीजें नहीं रहे, लेकिन प्रतिस्पर्धा उससे घटती है। कानूनी, सामाजिक दोनों आयाम इसके रहने चाहिए। सामाजिक प्रभाव यह है कि आरक्षण के कारण कई परिवारों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं। साथ ही में समाज के विभिन्न वर्गों में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण भी मौजूद रहे हैं, होना भी चाहिए। यह स्पष्ट है कि आरक्षण केवल प्रशासनिक नीति नहीं, यह सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ विषय है। सिर्फ प्रशासन का यह मुद्दा नहीं है और इसके असर भी दिखते हैं समाज में। 2027 और युवा मतदाता, अब प्रश्न यह है कि इन मुद्दों को 2027 से क्या संबंध हो सकता है। भाई, हर चुनाव में युवा एक बड़े मात्रा में मुद्दा बनते हैं। युवाओं का बड़ा हिस्सा हर चुनाव में रहता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। पहली बात, मतदान करने वाले संख्या भी बढ़ेगी। युवाओं के प्रमुख मुद्दे प्रायः होते हैं, जो वोट दे या न दे उनके मुद्दे रहते हैं। रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया, ये विषय प्रमुख रहते हैं। चुनाव विमर्श भी इन्हीं स्थानों को दे सकता है।
वोटिंग पैटर्न, इसकी पॉलिटिकल पार्टियां इसका मुद्दा बनाती है, वोटिंग पैटर्न किस तरह से प्रभावित करेगा, ये देखने वाली मुद्दा है। महत्वपूर्ण है कि उनकी सार्वजनिक धारणा क्या है। यदि शिक्षा सुधार को रोजगार अवसर से जोड़ा जाता है तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। यदि चुनाव प्रमुख रहती है तो विपक्ष उन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सार्वजनिक विकास का विस्तार भी इसी तरीके से होता है। आज कैंपस की चर्चा हम देख लें तो सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बना हुआ है, राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन सकता है। मीडिया कवर करे या ना करे, सोशल मीडिया उसका स्पेस ले ले रहा है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण जैसे विषय स्थानीय नहीं राष्ट्रीय मुद्दे बन सकते हैं। संभावित परिदृश्य भी इसको देख लीजिए। शिक्षा सुधार प्रमुख एजेंडा बनता है। अब हाल के दिनों में हम पिछले विधानसभाओं में देखें तो ये बनता ही नजर आया। बिहार जैसे आरक्षण पर नई कानूनी या सामाजिक बहस होती है। युवा हर मुद्दे चुनावी भाषणों में अधिक स्थान पाते हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी होगा कि कौन सा मुद्दा निर्णायक होगा कौन नहीं होगा, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि युवा मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वो कितना होगी कितना नहीं, लेकिन भाषणों में तो अच्छी खासी हर पार्टियों की संख्या में एक अलग से टाइम ले लेते हैं भाषणों में। केवल डिग्री का विषय नहीं है, यह भविष्य की संरचना है। आरक्षण केवल नीति नहीं है, यह सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है। हर चुनाव में केवल राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं है कि चुनाव हो गया, हम लोग फेल हो गए, पास हो गए प्रतियोगिता के। ये जनमत का प्रतिबिंब है। ये संकेत देंगे कि 2027 में कौन सा मुद्दा केंद्र में होगा, यह समय तय करेगा। लेकिन शिक्षा और युवा हमेशा प्रासंगिक होंगे। आपका क्या विचार है? क्या शिक्षा और रोजगार आने वाले वर्षों में राजनीति का विमर्श केंद्र बनेंगे? अपनी राय क्या है सम्मानपूर्वक कमेंट बॉक्स में साझा करें। और आपको यह संतुलित विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही गहराई वाली चर्चाओं सुनने के लिए सम्यक दृष्टि से जुड़ें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।